नमस्कार सभी साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज राजजॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं आया हूं। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने, ध्यान रखना है, बहुत अच्छी पोस्ट जारी करी है, लगभग 2000 पोस्ट जारी करी है। अब इसके लिए बच्चे बार बार मुझे कह रहे थे कि सर बताइए इसमें सिलेबस क्या है, कैसे इसको अप्लाई करें, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है इस वैकेंसी के लिए, क्या 12th पास वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं या और भी कोई डिप्लोमा चाहिए, क्या RSCIT इसमें चाहिए, क्या सारी बातों की जानकारी, सिलेबस क्या है, एग्जाम कैसे होगा, सबकी जानकारी मैं आपको देने के लिए आया हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं बेटा। देखो बेटा, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की वैकेंसी है। ये इसमें 5 कंपनियां दी गई है। RVUNL राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, RVPNL राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, JVVNL जयपुर विद्युत वितरण लिमिटेड, AVVNL अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और JDVNL जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। यहां इन कंपनियों के द्वारा आपको यहां पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। यहां इन कंपनियों में किसी भी कंपनी में आप जहां से अप्लाई करेंगे उसमें आपकी जो है ज्वाइनिंग मिलेगी आपको। अब बात कर लेते हैं बेटा कि भाई इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना, कौन कौन सी पोस्ट है। देखो, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है पहली तो, और ये कुछ वैकेंसी दी गई है, कौन कौन सी कंपनियों में कौन कौन सी वैकेंसी खाली पड़ी है इनके लिए, ठीक है ना। TSP का देख लेना और नॉन TSP का भी देख लेना। एक आपकी पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट के लिए, कॉमर्शियल असिस्टेंट सेकंड के लिए, तो इसकी भी दे रखी है आपको। जहां से आप भरना चाहो वहां से आप भर लेना। प्रेफरेंस कहां का दोगे आप देख लेना इसमें, ठीक है ना। जैसे राजस्थान पुलिस में जिले भरवाए जाते हैं वैसे इसमें कंपनी का नाम भरवाया जाएगा आपसे। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो पहली तो आती है जूनियर अकाउंटेंट। ये 12+2 वाले नहीं भर सकते, फिर कह रहा हूं केवल 12वीं पास है वही नहीं दे सकते, क्योंकि भाई इसमें ग्रेजुएशन मांगी है कॉमर्स से, बीकॉम होना चाहिए आपके पास। उसके अलावा इसमें आपके पास यदि बीकॉम नहीं है, और बीकॉम नहीं है तो आपको मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट एग्जाम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कोलकाता से आपका ये डिग्री मिली होनी चाहिए अकाउंट्स की आपको, या आपके पास जो है PG डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का बिजनेस मैनेजमेंट का, MBA का आपने MBA किया होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता ये कंपटीशन वाले बच्चे ज्यादातर इसको देंगे। अब बात करते हैं सर 12th पास वाली बताओ हमको। तो बेटा 12th पास वाली तो ये रही, जूनियर असिस्टेंट कॉमर्शियल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट एंड कॉमर्शियल असिस्टेंट। देखो बेटा इसमें क्या क्या है। बेटा एक तो इसमें क्या मांग रहे हैं, 12th पास होनी चाहिए भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से, 10+2, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास RSCIT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो लगभग राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के जो बालक हैं, बच्चे हैं, छात्र हैं उनके पास, सबके पास होगा RSCIT का। तो इसमें तो कोई, जैसे आप पटवारी भी देते हो तो उसमें भी आजकल तो CET में भी जो है RSCIT लगने लग गई, ठीक है ना। तो ये आप दे सकते हो, ठीक है ना। और किसी के पास BCA किसी ने कर रखा है, ITI से कोपा कंप्यूटर डिग्री जिसके पास वो भी इसको दे सकता है। अब बात कर लेते सर इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। सिलेबस जो, हाँ, फॉर्म 5 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं, ध्यान रखना 25 अगस्त तक चलेंगे, ये ध्यान रखना तुम। देखो बेटा इसमें थोड़ा सा आपको फिजिकल फिटनेस भी होना चाहिए, आपका जो सामान्य फिजिकल फिटनेस है वो होना चाहिए। 18 साल से लेकर जो 40 साल तक के वो इसको भर सकते हैं, ध्यान रखना। बाकी आरक्षण दिया गया है सभी को, जो भी ST SC OBC है उनको सभी आरक्षण के तहत आरक्षण भी इसमें दिया गया है, आयु में छूट भी दी गई है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, वो आप एक बार इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। मैं जो सबसे बड़ा डाउट क्लियर करने आया हूं, ये स्पोर्ट्स कोटे वाले पर्सनों के लिए दिया गया है। स्पोर्ट्स से जो है उसको अलग से बेनिफिट दिए गए हैं, है ना, ये देख लेना यहां पर। यहां अगर इन गेम्स से आपने जो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लिया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करें बेटा तो ध्यान रखना, आगे जो मुख्य बात है वो सिलेबस की है। सर इसमें सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस की बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। पहले आओ सिलेबस देख लेते हैं। इसका मुख्य जो बात है वो सिलेबस की, कि सर क्या आएगा। क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया, है ना, और कौन सी पोस्ट से अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। देखो बेटा अब बात आती है इसके सिलेबस की, ठीक है ना। चलो तो कहां गया रे सिलेबस इसका, ये देखो बेटा, ये रहा सिलेबस भाई साहब। 40% पार्ट ए ये रहेगा बेटा आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स अकाउंटिंग वगैरह, अकाउंट्स के मुद्दे, लेखाकार नीतियां, लेखांकन जो है उसका रहेगा कॉमर्स वालों का। और पार्ट बी में रहेगा रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज,
एवरीडे साइंस, हिंदी और इंग्लिश। अरे आपने जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दिया था, पार्ट बी आपने तैयार किया था अकाउंटिंग वाला, वो रहेगा सेम। लेखांकन की नीतियां, लेखांकन के नियम, है ना, और इंटरनल ऑडिटिंग, बही खाते वगैरह वगैरह सब आपको पढ़ना है। दूसरा बेटा पार्ट बी रहेगा आपके तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग, मैथमेटिक्स आपका राजस्थान का जीके और विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश। अब रीजनिंग में देखो क्या रहने वाला है। रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, वर्णमाला वगैरह, लेटर सीरीज, ओड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, शेप्स एंड मिरर, दर्पण, इमेजेस, घड़ी, कैलेंडर, ये रहने वाले हैं। बात करें मैथमेटिक्स में 10वीं लेवल की गणित आएगी, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, थोड़ी सी ज्योमेट्री, ज्यामितीय, जो क्षेत्रमिति वो आएगी, है ना, साधारण ब्याज आएगा, बट्टा, डिस्काउंट, औसत आएगा, ये सब आने वाले हैं, ठीक है ना, संख्या पद्धति आएगी। उसके बाद जो 10वीं लेवल तक की हिंदी आएगी, संधि, समाज, प्रत्यय, विलोम शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, ये सारे वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि ये आएंगे। इंग्लिश में वही एंटोनिम सिनोनिम आएंगे 10वीं लेवल के, वही आपके जो एक पैराग्राफ अनसीन पैसेज आएगा, ठीक है ना, ये सारी चीजें आएगी, ठीक है ना, टेंस आएंगे और नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, ये इंग्लिश में आएगा, ठीक है ना, और वोकैब भी आएगी आपके, ठीक है ना। तो ये सारी मैंने आपको बता दी जानकारी। अब भाई एक पोस्ट आती है असिस्टेंट जो कॉमर्शियल है उसके लिए, तो उसके लिए भी सेम ही सिलेबस रहने वाला है, बस इसका फेज 1 जो है असिस्टेंट, जो आप 12th पास वाले दोगे ना, उनके बारे में खास बात कर रहा हूं। तो रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, हिंदी जनरल और सामान्य आपके इंग्लिश। तो बेटा इसका रहेगा 10th प्लस 2 वाले का, उसका सिलेबस ये रहा, उसका सिलेबस ये। फेज 1 में तो क्या होगा, प्री एग्जाम, प्री एग्जाम में मेन एग्जामिनेशन जो होगा उसमें रीजनिंग आएगी, मेंटल एबिलिटी आएगी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, हिंदी और इंग्लिश। सेम अभी ऊपर बता के आऊं वो सारा का सारा रहेगा। रीजनिंग में मैंने बता दिया क्या क्या रहेगा, मैथमेटिक्स, जनरल भाई साइंस में और नॉलेज में क्या क्या रहेगा वो देखो। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स रहेंगे इंडिया के, भारत के, ठीक है ना, दैनिक समसामयिक की। उसके बाद बेटा कुछ भारत के राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति, प्रसिद्ध स्थान, है ना, कला संस्कृति राजस्थान की, और इतिहास थोड़ा सा आएगा, स्पोर्ट्स वगैरह आएगा, ठीक है ना, ज्योग्राफी भी आएगी और इंडियन पॉलिटी भी इसमें दे रखे हैं। राजस्थान के संदर्भ में विशेष देखो लिखा है विथ स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, विशेष राजस्थान के संदर्भ में जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश आएगी। अब बेटा यहां पर जो है 10 प्लस 2 वालों का जो पोस्ट है उसके लिए होगा टाइपिंग टेस्ट, जो आपके एलडीसी में होता है सेम वैसा। एलडीसी में होता है ना टाइपिंग टेस्ट फेज सेकंड में, वैसा टाइपिंग टेस्ट होगा, ध्यान रखना यहां पर भाई। जो पहली पोस्ट है उसके लिए तो 2 फेज है, अकाउंटिंग वाला पेपर और दूसरा जीके वाला पेपर और रीजनिंग वाला जीके जीएस का। लेकिन बेटा जो 10 प्लस 2 वाली पोस्ट है ना उसके लिए तो एक तो होगा ये जनरल पेपर प्री में, और मेंस में भाई ये टाइपिंग टेस्ट होगा सेकंड फेज। इसमें आपकी स्पीड यहाँ हिंदी में तो कितनी होनी चाहिए, 10 मिनट और 25 मार्क्स का होगा। एफिशिएंसी टेस्ट होगा 10 मिनट 25 मार्क्स का। टाइपिंग हिंदी ऑन कंप्यूटर, इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टाइपिंग होगी आपकी, ध्यान रखना। आ गई बात समझ में? तो ये सारी जानकारी मैंने दी आपको। 5 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट है बेटा, जल्दी से फॉर्म भर दो। जिसने 12th पास कर रखी है फटाफट फॉर्म भर दो इसके, ठीक है ना। और ऐसी जानकारी पाने के लिए जल्दी से जल्दी जुड़े राज जॉब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और अपनी सारी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा की जानकारी वो यहां से प्राप्त करें। धन्यवाद।